14-15 तारीख को होने वाली इस बैठक के जरिए वास्तव में क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल पाएगा, महाराष्ट्र को लेकर इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं बिहार। बात बिहार की करें तो जानकारी के मुताबिक रविवार को आरजेडी नेता मनोज झा के साथ बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी ने बिहार की 10 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस जिन 10 लोकसभा सीटों पर दावा कर रही है उसमें किशनगंज, कटिहार के साथ ही सासाराम, सुपौल, पूर्णिया, समस्तीपुर सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा और बेतिया लोकसभा सीट पर भी अपना दावा कर दिया है। कटिहार लोकसभा सीट पर आरजेडी और जेडीयू भी दावा कर रहे हैं। फिलहाल ये सीट जेडीयू के पास है। वहीं नवादा, मधुबनी और औरंगाबाद सीट भी कमोबेश वहां पर भी इसी तरह के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। यानी बिहार में कांग्रेस के दावे वाली करीब 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर जेडीयू और आरजेडी की भी नजर है। ऐसे में आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें आती हैं जिनमें विपक्षी पार्टी के पास सिर्फ एक 2019 में कांग्रेस ने जीती थी। जेडीयू उस समय बीजेपी के साथ ही 16 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी। 17 पर वो चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस की तरफ से जिन लोकसभा सीटों पर दावेदारी पेश की गई है उनकी लिस्ट आरजेडी सहयोगी जेडीयू के साथ साझा करेगी। जेडीयू आरजेडी आपस में बातचीत के साथ साथ वाम दलों से भी कांग्रेस के दावे वाली सीटों को लेकर बातचीत करेंगे। हालांकि यह तय है कि कांग्रेस के 10 सीटों पर दावे के बाद बिहार में सीट बंटवारे की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। इंडिया अलायंस बीजेपी का विजय रथ रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं कर पा रहा। इसी बीच अखिलेश यादव और मायावती में एक बार फिर से तल्खी देखी जा रही है। मायावती ने समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रखते हुए गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी। इस पर अखिलेश ने इशारों में कह दिया कि वो मायावती के सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ते ही नहीं है। अब बीजेपी दोनों पर तंज कसते हुए मायावती को समाजवादी पार्टी से दूर रहने की नसीहत दे रही है। एक और पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कवायद चल रही है। कांग्रेस सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर मजबूत मोर्चे बनने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती के बीच अलग ही जंग छिड़ी है। एक बार फिर मायावती ने ट्वीट कर अखिलेश पर हमला किया और इस बार अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी। उधर अखिलेश यादव ने फिलहाल मायावती के सोशल मीडिया पर दिए बयान का कोई जवाब नहीं दिया है। सवाल पर आपने जवाब दिया कि उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे क्यों चर्चा है, मैं जानता हूँ क्या पूछोगे नेक्स्ट, इसलिए आपसे क्या बात करेंगे। लेकिन ये तय है कि यूपी के 2 दिग्गजों की इस तनातनी ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बहन मायावती जी की आंख खुल गई है तो अच्छी बात है। ये तो हम 2019 में भी कह रहे थे, लेकिन 2019 में बुआ बबुआ एक हो गए थे। कोई चीज अगर उन्होंने कहा होगा तो अगर कोई आएगा रिटर्न में तो सरकार देखेगी। दरअसल मायावती ने अखिलेश सरकार में बनाए गए उस पुल को लेकर सुरक्षा को खतरे की आशंका जताई थी जो बीएसपी दफ्तर के बिल्कुल पास से गुजरता है। हालांकि देखें तो इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों पर अखिलेश ने बयान दिया। उधर 2024 के चुनाव के पहले सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में एसपी और बीएसपी दोनों पार्टियों की ओर से बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ हैं और मायावती अब अकेले ही मैदान में उतरने की बात बोल रही हैं। लेकिन इस बीच दोनों ही नेताओं के बीच बयानबाजी तल्ख हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों दल पहले कभी साथ नहीं आए, साथ चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अब दोनों के सामने अपनी जमीन को बचाने और उसे मजबूत बनाने की चुनौती है। चुनावी राजनीति की बात करें तो साल 1993 में यूपी के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां पहली बार साथ आई थीं। समाजवादी पार्टी ने 256 सीटों पर चुनाव लड़ा, 109 पर जीत दर्ज की, जबकि बीएसपी ने 164 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीएसपी के समर्थन से मुलायम मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सरकार बनने के बाद ही दोनों दलों के बीच दूरियां सामने आने लगी और 1995 में गठबंधन टूट गया, जिसे बाद में गेस्ट हाउस कांड जिसके बाद हुआ, इसका जिक्र मायावती आज अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए अपने ट्वीट में करती हैं। इसके बाद दोनों दलों की तल्खे करीब 24 साल तक यूं ही बनी रही। यूपी में बीजेपी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी एसपी एक बार फिर से साथ आए। बीएसपी को 10 सीटों पर जीत मिली, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 5 सीटों की ही जीत नसीब हुई। बड़ी बात यह है कि चुनावी नतीजे आने के कुछ ही महीनों के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ दिया और इस फैसले के लिए अखिलेश यादव के खराब व्यवहार को जिम्मेदार ठहरा दिया।
जबकि अखिलेश यादव की ओर से हमारे ही शो में यह कहा गया था कि मायावती ने जब गठबंधन तोड़ा था तो अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत भी नहीं की थी और किसी कार्यकर्ता के जरिए उन्हें यह जानकारी तब मिली जब वो एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे।